अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये लोरोपेटलम के प्लांट्स हैं। बहुत सारे इसके नर्सरी वाले नाम लेते हैं, लेकिन आम तौर पे जो इसका नाम है, ओरिजिनल जो इसका नाम लिया जाता है वो है लोरोपेटलम। इसको लोग कुछ लोग इसको लाल बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। कुछ लोग इसको नंतरा भी कहते हैं, कुछ दुरंता भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ नाम है, लेकिन लोरोपेटलम इसका असल नाम है। ये प्लांट मेरे पास कई अरसे से है, यानी मुझे 1.5 साल तो 1 से 1.5 साल तो हो चुके हैं। मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी, इतनी बड़ी सी एक 6 इंच की कटिंग लगाई थी। वो कटिंग मैंने ग्रो की, उसके बाद मैंने उससे काट काट के इतने सारे प्लांटा बना लिए, और 1-2 प्लांटर्स और भी हैं, यानी बहुत सारे प्लांटा बना लिए। इतना खूबसूरत प्लांट है। आप इसके लीव्स देखिए, शायद इस वक्त इतने खूबसूरत रेड कलर नहीं आ रहा हो, कुछ ऑरेंज, कुछ पिंकिश कलर, बड़ा प्यारा कलर है और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जितना मानी खूबसूरत कलरफुल प्लांट है, आप इसके लीव देखिए कितने खूबसूरत है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत है। उतना ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और न्यू गार्डनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि इजी ग्रो कर जाता है। और आप कम पानी डालेंगे तब भी ये लगा रहेगा, ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी ये लगा रहेगा, इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। इस प्लांट को सन बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर के लिए रखेंगे तब इसके कलर बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे। उससे थोड़े कम आप यानी पार्शली शेड में रखेंगे तो कलर थोड़े से लाइट हो जाएंगे। आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो और हल्के से कलर हो जाएंगे। और जब आप बिल्कुल इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ नॉर्मल लाइट, जैसे ना ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है, तो जनाब उसके कलर ऐसे हो जाएंगे। तो देखा, आप पहचान नहीं सकेंगे ना कि ये वही प्लांट है जो ये वाला प्लांट है। ये देखिए इसके लीव्स, आपको लीव्स से थोड़ा अंदाज़ा होगा। ये देखिए लीव, और जब इसको धूप में रखते हैं तो देखिए इसके लीव्स कैसे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है। अच्छा, इस प्लांट के लिए ये प्लांट असल में हेज प्लांट है। इसको हेज के तौर पे लगाया जाता है, प्लांट्स के यानी गार्डन वगैरह में पार्टीशन के लिए लगाया जाता है। और बाज़ जगह तो इसकी सिर्फ इसी की बाउंड्री बनाई जाती है। इतनी खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो ज़मीन पे लगी होती है, पानी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता उनको। और ये जब पूरे दिन धूप में रहेगी तब सोच सकते हैं कितनी डार्क कलर के इसके लीव्स हो जाते हैं, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हो जाते हैं। ऊंचे का मतलब ये कि हेज जैसे बनती है ना, 4-4, 5-5 फीट की जो ऊंची होती है, काटते रहते हैं उसको। असल उसको बढ़ने बहुत नहीं देते, उसको काटते रहते हैं, तो होता ये है कि वही अच्छी घनी सी हेज बन जाती है। तो बड़ी प्यारी लगती है। मैंने कई जगह देखा है, तो देखते दूर से इतनी खूबसूरत लगती है, पास जाके देखा तो फिर अच्छा ये है ये वाला प्लांट, तब मुझे अंदाज़ा हुआ बड़े प्यारे प्लांट होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, इसको हैंगिंग बास्केट्स में आप लगा सकते हैं। आप ही देखिए, हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे की तरफ जब इसकी ये इस तरह की ब्रांचेस आती हैं तो अच्छी लगती हैं। इसकी पिंचिंग करते रहिए। मैंने अपने प्लांट की बहुत पिंचिंग की है। इतनी ब्रांचेस तो नहीं है जितनी मैंने पिंचिंग की है। पिंचिंग करने से ये बहुत ज़्यादा, ये वैसे ब्रांचेस भी लगाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे पिंचिंग करने से फ़ायदा देखिए आप, कितनी सारी पिंचिंग। देखिए ये पिंचिंग की, इसके 2-3 ब्रांच निकली। यहाँ देखिए मैंने ये पिंच काट दिया, इसी काट के ब्रांच लगा दी, तो देखिए ये 2 ब्रांचेस निकल आई। तो पिंचिंग का मेथड मैं आपको हर अपनी वीडियो पे ज़रूर बताती हूँ। और आप यकीन कीजिए, मेरे गार्डन में आने के बाद सबसे ज़्यादा जो मैं काम मेरे ख्याल दिन भर में अगर करती होंगी तो पिंचिंग का काम है। बहुत ज़्यादा मैं पिंचिंग करती हूँ। ये देखिए, तो इससे ये प्लांटर आपका घना घना लगता है। वेल ड्रेन सॉइल में आप इसको लगाइए, 15 डेज से इसको फर्टिलाइज़र दीजिए तो अच्छा ग्रो करेगा। वैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको दे देंगे फर्टिलाइज़र 15 डेज से तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और कोशिश कीजिए कि इसको अब धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो अच्छा है। पानी फिर ज़्यादा डालना है। अच्छा, पानी इसको काफ़ी रिक्वायरमेंट इसको होती है पानी की, मैंने चेक किया है। पानी थोड़ा कम होता है ना तो लीव्स के नीचे तो बैंड कर जाते हैं, और आगे से थोड़ी सी इसकी टिप भी ऐसे देखें ये ऐसी ख़राब हो जाती है। लिहाजा जब पानी आप देते रहेंगे तो देखिए कितना अच्छा इसकी ग्रोथ होती रहेगी। ये देखिए आप, मेरा ये प्लांटर आप देखिए, इस प्लांटर में देखिए कितनी मैंने ब्रांचेस लगाई हैं। आप इसको देख सकते हैं। नीचे आप देखिए अंदर की तरफ, अंदर आपको दिखाऊंगी, देखिए कितनी सारी मैंने ब्रांचेस लगाई हैं, ये लगाई हैं। अच्छा, इसको ब्रांचेस के ज़रिए बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। और आपको बताऊं, वैसे तो मैं ब्रांचेस जब लगाती हूँ तो ये थोड़ी सी, मतलब कभी ब्रांचेस बड़ी अच्छी लग जाती है, लेकिन कभी ये होता है कि वो थोड़ी सी ख़राब होके सूख के फिर स्टार्ट होती है। आपको दिखाती हूँ मैं भी।
इसमें किसमें लगाई हुई है मैंने, थोड़ी सी सूख जाती है, फिर कभी बाज़ का ख़राब भी हो जाती है। ये देखिए आप, ये मैंने ब्रांचेस लगाई हुई हैं। अब देखिए ऐसे सूखेगी, फिर जाके थोड़ी सी खड़ी होगी, फिर उसमें से लीव निकलेंगे, फिर मैं आगे से यहाँ से कट कर दूँगी चूँकि ये सूख गई हैं, ये फिर नीचे से निकलेंगी। लेकिन जब पानी में हम इनको ग्रो करते हैं तो इसकी ब्रांचेस बड़ी अच्छी तरीके से लगती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने पानी में ग्रो किया था। मैंने ये ब्रांचेस काटी और पानी में डाल दी। इसकी वजह से आप देखिए ये नीचे पानी में जा रही है तो फिर रूट्स निकलने लग जाएंगी। और मैंने जो वीडियो मैंने बनाई भी है, अभी मैं शायद वो डालूँ पहले, तो उसके अंदर जो है वो जो है उसके अंदर मैंने उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमने रूट्स पानी के अंदर इसको लगाना है। तो फिर आराम से रूट्स निकल आई। फिर मैंने उसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाया जिसके अंदर सैंड और कोकोपीट की बराबर की मिकदार है। तो उससे हुआ ये कि देखिए नीचे तक किसकी लीव मौजूद है। अब ये थोड़ी सी लग गई हैं, अच्छी हो गई, तो मैं ग्रेजुअली इनको आहिस्ता आहिस्ता धूप में लेके जाऊँगी। पहले आधे घंटे की धूप में रखूँगी, फिर थोड़ा 2-3 दिन के बाद फिर और धूप, फिर और धूप, और फिर इसको रख दूँगी फुली धूप में, यानी फुली सनलाइट में रखूँगी। तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। समझ गए आप लोग कि इस तरह से आपने करना। तो पानी में मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा आसानी लगी। वैसे तो लग जाती है, देखिए इतनी सारी ब्रांचेस मैंने लगाई हैं, सब ऐसे डायरेक्ट लगाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से लग जाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये मेथड लगा। अभी तो ये ऐसी हो रही है, लेकिन मैं जब धूप में रखूँगी तो आप देखेंगे। इंशाल्लाह कभी हुआ तो भी दिखाऊंगी भी आपको। वैसे मैं हर प्लांट की आपको कटिंग की अपडेट देती रहती हूँ और दिखाती भी रहती हूँ। और तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरे पास 2 प्लांटर थे और इतने घने नहीं थे। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं उसके अंदर। और अब देखिए मेरे पास ये कितने घने और कितने अच्छे बुशी हो चुके हैं और देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। और ये देखेंगे धूप में, ये धूप में नहीं आया, देखिए ग्रीन है ऊपर की तरफ से, इसलिए देखिए कितना रेड हो गया कि धूप में रहा। और नीचे की साइड ये किसी जगह प्लांट्स के दरमियान में, जो कि मैंने सर्द गर्मियों में जोड़ के रखे हैं, तो ये उनके दरमियान में रहा, तो इसकी वजह से नीचे की जो इसकी पोर्शन है देखिए ग्रीन रह जाएंगे, लेकिन ये भी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता रेड हो जाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से आप इस प्लांट को लगाइए अपने घर में। बड़ा अच्छा प्लांट है, एक ब्रांच ले आइए और लगा लीजिए। अच्छा, अब आप लोग रेट्स पूछेंगे, तो हमारे कराची में ये जो प्लांट है ये 50, 60, 70 सा मिलता है। बाज़ लोग कहेंगे कि 10 रुपये मिलता है, बाज़ लोग कहेंगे 20 रुपये मिलता है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ कराची में ये आपको 60, 70, 80, 100 तक में भी मिल सकता है। वो इलाके पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप पॉश इलाके में चलते चले जाएंगे आपको महंगा मिलता चला जाएगा। तो डिफेंस और गिफ्ट की नर्सरी में आपको ये शायद और महंगा मिले, लेकिन यहाँ पर जो कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पर आपको ये 60, 70, 80 तक में मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो आप इसको ज़रूर लगाइए। काफ़ी अच्छा प्लांट है, देखने में खूबसूरत है, इजी टू ग्रो है, हैंगिंग बास्केट्स में अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।